जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और प्यार भरा गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम अपनी क्लास को क्रमबद्ध तरीके से हम ग्रह पढ़ रहे थे। तो ग्रह देखिएगा, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। संख्या 8 कौन कौन से है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। ये कितने होगी? 8 क्या है? ग्रह हैं। और ये 8 ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। ओके, हाँ जी। और ग्रह कहते किसे हैं? हमारे आकाश में जो आकाशीय पिंड हैं, जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। यानी कि उनमें क्या नहीं होता? सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसलिए उनको प्रकाशहीन बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। और ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, मैंने अभी आपको बताया। देखिएगा, हम सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे नंबर 1, बुध ग्रह। देखो, बुध ग्रह जो है ये सूर्य का सबसे पास का ग्रह है। आपको पता है, जब सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसमें फर्स्ट नंबर किसका है? बुध ग्रह का। ठीक है, हाँ जी। यह जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। और इस ग्रह का जो तापमान है, यानी टेम्परेचर, वो क्या होता है? अधिक होता है। यानी इस ग्रह को जो है क्या बोलते हैं? सबसे अधिक गर्म ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्म ग्रह। ठीक है, हाँ जी। इस ग्रह को क्या बोलते हैं? गर्म ग्रह भी बोलते हैं। लेकिन इसकी जो तापमान है वो जो है शुक्र से क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसको गर्म ग्रह हम नाम नहीं दे सकते। इसको हम जो है बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ जी। जबकि इसका टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन जो है शुक्र से कम होता है। जबकि हमारी जो साइंस है वो इसको क्या मानती है कि ये जो है सूर्य के सबसे पास है, और ये सूर्य के में पास होने की वजह से, सूर्य का सबसे पास होने की वजह से इसमें तापमान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, हाँ जी। देखिएगा, और ये जो है सूर्य के चारों तरफ जो है 88 दिन में परिक्रमा करता है। ठीक है, हाँ। आगे देखिएगा, ये सूर्य के चारों तरफ जो है परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। और इसमें जैसे कि बुध और शुक्र, ये है दोनों जो ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह है। ठीक है, हाँ। वैसे मैं आंतरिक ग्रहों की बात करूं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। देखिएगा, आंतरिक ग्रह है। एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, आंतरिक ग्रहों का क्रम बताइए। उसमें अलग अलग नाम दे देगा आपको, जैसे कि अरुण दे दिया, वरुण दे दिया, शुक्र दे दिया, शनि दे दिया। लेकिन सही क्रम क्या है? सबसे पहले बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल। ठीक है, हाँ जी। ये जो है पृथ्वी के आंतरिक ग्रह हैं। और अब मैं आपको बाह्य ग्रह के बारे में बताऊंगा। बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? ये देखो, बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं वो देखो। नंबर 1, यानी कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के जो बाहरी क्षेत्र में जो चक्कर लगाते हैं, यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो बाहर के ग्रह हैं सॉरी, देखो बाहर के ग्रहों में सबसे पहला क्या है?
बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, और नंबर 3 किसका रखा है? अरुण का। इन तीनों ग्रहों को क्या माना गया है? बाह्य ग्रह। हाँ जी, आगे देखिएगा, हम अपनी क्लास को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं। हमने बुध ग्रह के बारे में अध्ययन किया। बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और उस ग्रह का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, इसलिए उसका तापमान क्या होता है? अधिक होता है। और तापमान अधिक होने की वजह से वहाँ उस ग्रह का जो टेम्परेचर सर्वाधिक होने का कारण क्या है? सूर्य है। ठीक है, हाँ जी। और ये 88 दिन में जो है सूर्य की चारों तरफ जो है परिक्रमा कर लेता है। और एक चीज और बता देता हूँ, जो है बुध जो ग्रह है, बुध ग्रह के देखो, बुध ग्रह के पास से मेरिनर 10, ये मेरिनर 10 क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह है ये मेरिनर 10 नामक, ये है बुध ग्रह के पास से गुजरा था। बुध ग्रह के पास से गुजरा है, याद रखना ये बात। बुध ग्रह के पास से कौन सा कृत्रिम उपग्रह गुजरा है? मेरिनर 10। आ सकता है एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है कृत्रिम उपग्रह है, इस वजह से। आगे देखिएगा, हम अध्ययन करेंगे हमारा अगला ग्रह है। हम एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो है कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखिएगा, हम अध्ययन करेंगे किस ग्रह के बारे में? नंबर 2 बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह की खास बात क्या होती है? यह सबसे बड़ा व विशाल ग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे विशाल क्या है? ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। ठीक है, हाँ जी। इसमें जो है लाल धब्बे पाए जाते हैं, लाल धब्बे पाए जाते हैं। किसमें? बृहस्पति ग्रहों में। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा लाल धब्बे जो है कौन से ग्रह में पाए जाते हैं, तो बृहस्पति ग्रह में लाल धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। और इस ग्रह का उपग्रह है, ठीक है, इस ग्रह में उपग्रह पाया जाता है कौन सा? गैनीमेड, या इसमें अगर इसका शुद्धिकरण मैं लिखूं तो क्या है? गैनीमेड उपग्रह है। लेकिन गैनीमेड भी आ जाता है और गैनीमेड भी आ जाता है, लेकिन इसका शुद्ध क्या है? गैनीमेड उपग्रह है। ये जो गैनीमेड जो उपग्रह है, ये सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखना, ये सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। गैनीमेड उपग्रह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, हाँ जी। और खास बात इसकी क्या है वो देखिए, इसमें जो है ये जो बृहस्पति है, इस बृहस्पति को
तारा व ग्रह दोनों की क्या है, उपाधि प्राप्त है। यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है उसको तारे की भी उपाधि है और ग्रह की भी उपाधि है। ठीक है, याद रखना, बृहस्पति तारा भी बोलते हैं और ग्रह भी बोलते हैं। यानी कि बृहस्पति को तारे की उपाधि प्राप्त है और ग्रह की उपाधि भी प्राप्त है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है शुक्र। कौन सा? शुक्र हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। इस ग्रह से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। ये जो शुक्र ग्रह है, इस ग्रह की क्या खास बात है भाई? इसमें यह है जो हमारा सूर्य है, सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ, यानी कि इसकी खास बात क्या है, ये सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज, यानी कि इस दिशा के अकॉर्डिंग ये है जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये इसकी खास बात है। शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के चारों तरफ घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो शुक्र ग्रह है और अरुण ग्रह है, इन दो ग्रहों की खास बात ये है कि ये जो है सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज दिशा में ये चक्कर लगाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। जो शुक्र ग्रह है उसको जो है उसकी चक्कर लगाने की दिशा क्या है, तो क्लॉकवाइज है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, शुक्र ग्रह और बुध शुक्र ग्रह है, बुध तो हमने पढ़ लिया, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, ये दोनों जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों तरफ जो है क्लॉकवाइज दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हाँ जी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो है चक्कर लगाते हैं। ओके, हाँ जी। आगे देखिएगा, इस ग्रह को, यानी जो ये शुक्र ग्रह है, इस ग्रह को बहुत नामों से पुकारा जाता है। इसके 5-6 नाम हैं। यानी कि ये जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। देखो क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन। यानी कि इस ग्रह को जो पृथ्वी का बहन के नाम से जाना जाता है, किसको, शुक्र ग्रह को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, शुक्र ग्रह को। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी। और इसी ग्रह को जो है भोर का तारा भी बोलते हैं, सांझ का तारा भी बोलते हैं, सौंदर्य का देव भी इसको बोलते हैं, और सबसे गर्म जो है ग्रह इसी को बोलते हैं, किसको,
शुक्र को। याद रखो, मैं ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे नोटिस करवा देता हूँ ताकि आप आराम से अपनी कॉपी के अंदर पुट कर लो, या फिर वीडियो को यहीं यूज करके आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, शुक्र ग्रह के नाम, नंबर 1 भोर, नंबर 2 सांझ का तारा, नंबर 3 पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, नंबर 4 गर्म तारा, ठीक है। और नंबर 5 क्या है, सबसे अधिक चमकीला, यानी कि सबसे अधिक चमकीला क्या ये ग्रह है, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने इसके 4-5 नाम बताए और एक नाम और बच गया, कौन सा, नंबर 6 सौंदर्य का देव, ठीक है। यानी कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि पृथ्वी की बहन क्या है, शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को भोर के नाम से भी जानते हैं, सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं, और भोर का तारा भी बोलते हैं इसको। पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, गर्म तारा, सबसे अधिक चमकीला तारा और सौंदर्य का देव भी जो है शुक्र ग्रह को जानते हैं, यानी कि ये क्या है, इसके उपनाम है, किसके, शुक्र ग्रह के, ठीक है। हाँ जी, इसी को, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, गैस। इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, CO2। CO2 कौन सी, यानी कि CO2 कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है। क्या मिलती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। हाँ जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से समझ आना चाहिए। और किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और अपने जो भी फीडबैक है वो अपना बताएं। देखो आगे, ये जो शुक्र ग्रह है इसकी परिक्रमा, यानी ये सूर्य के चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, और उस चक्कर लगाने की अवधि क्या है, 255 दिन। कितने हैं, 255 दिन में ये सूर्य के चारों तरफ जो है परिक्रमा कर लेता है। क्या कर लेता है, सूर्य के चारों तरफ जो है परिक्रमा कर लेता है। कितने दिनों में, 255 दिनों में, ठीक है। हाँ जी, सूर्य के चारों तरफ जो है 255 दिनों में जो है ये सूर्य के चारों तरफ जो है परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। हाँ जी, और यदि आपके एग्जाम में आ जाए परिभ्रमण कितने में करता है, तो 243 दिन। याद रखना इस बात को, इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन परिक्रमण 255 दिन, परिभ्रमण 243 दिन। ओके, हाँ जी। इस ग्रह से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो परिक्रमा, हमारे जो परिक्रमा करता है सूर्य के चारों तरफ 243 दिन में, और हाँ परिभ्रमण करता है 243 में, और परिक्रमण करता है
55 दिनों में। ठीक है, इसको भोर का तारा भी बोलते हैं, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, गर्म तारा, सबसे अधिक चमकीला तारा और सौंदर्य का देव के नाम से इसको जानते हैं। और इस तारे में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और ये इसकी खास बात होती है किसकी? शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपको अच्छे से समझ आया है और आशा करता हूँ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगला बिंदु देखिए, अगला अपना बिंदु क्या है? मंगल। क्या है? मंगल। ये जो मंगल ग्रह है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस ग्रह में जो है संभावना की जाती है वैज्ञानिकों द्वारा कि इस ग्रह में जीवन संभव है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कौन से ग्रह में जीवन संभव की कल्पना की जाती है? मंगल ग्रह में जो है हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो खोज कर रहे हैं कि इस ग्रह पे मानव निवास कर सकता है, उसकी संभावनाएं ढूंढ रहे हैं अधिक से अधिक। यानी कि उनको लग रहा है कि इस ग्रह पे मानव के लिए अनुकूल रहेगा, यानी कि धरती से आसमान में पहुंचने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखो इस ग्रह को देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जीवन की संभावना, यानी कि मानव जीवन की संभावना इस ग्रह में की जाती है। नंबर 2, लाल ग्रह के नाम से भी इसको जानते हैं, मंगल ग्रह को। ठीक है, हाँ जी। और ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी के बाद जो है मंगल ग्रह पर जीवन जीने की संभावना है। यानी पृथ्वी क्या एक ग्रह है, पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पे जो है मानव रह सकता है, उसकी संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। यानी बता रहे हैं कि वहाँ मानव जो है निवास कर सकता है, यानी कि मानव निवास करने की वहाँ क्या है संभावना है। कौन सी ग्रह में? मंगल ग्रह में। ठीक है, हाँ जी। और इस ग्रह की जो मिट्टी है इस ग्रह की मिट्टी में लोहे ऑक्साइड पाया जाता है। देखो मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ये एग्जाम में पूछ सकता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या पाया जाता है? लोहे ऑक्साइड। मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहे ऑक्साइड की मात्रा मानी जाती है। और इसमें एक सबसे बड़ी कमी क्या है? यहाँ बंजर भूमि है जो लाल व गुलाबी दिखाई देती है। क्या दिखती है? लाल व गुलाबी दिखाई देती है। और इस जो ग्रह में सबसे इम्पोर्टेंट एक पर्वत माना जाता है जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, निक्स ओलंपिया। देखो ये जो मंगल ग्रह है इसमें पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया नामक ये जो पर्वत है, इसमें इस पर्वत की खास बात क्या है? ये माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुणा क्या है? बड़ा पर्वत है ये।
यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है पर्वत, उस पर्वत से ये 3 गुना बड़ा है। कौन सा? निक्स ओलंपिया नामक ये जो पर्वत है जो मंगल ग्रह में पाया जाता है, वो 3 गुना बड़ा है किससे? माउंट एवरेस्ट से। ओके, हाँ जी। और इस ग्रह की जो बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि का रंग लाल व गुलाबी दिखाई देता है। और ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसी संभावना मानी जाती है कि जो है पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पे भी जीवन की संभावना है। याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस 2-3 इसकी बातें हैं। पहली बात, इस ग्रह पे मानव जीवन की संभावना की जाती है। दूसरा, इस जो ग्रह पर मिट्टी पाई जाती है उसमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक मानी जाती है। और उसके अलावा उसमें एक पर्वत पाया जाता है निक्स और ओलंपिया नामक ये जो पर्वत पाया जाता है, ये पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ओके, हाँ जी। आगे देखिएगा, हमारा अगला ग्रह कौन सा है? शनि। कौन सा है? शनि। शनि में देखिएगा आप, इस ग्रह की खास बात क्या है? इस ग्रह में जो है सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं। याद देखो, लिखो, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। यानी कि जो शनि ग्रह है उसमें सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे इसमें क्या हैं? उपग्रह हैं। ओके, हाँ जी। और लिखो, नंबर 1 देखो, नंबर 2 क्या है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, यानी कि इसका घनत्व है वो सबसे कम पाया जाता है ग्रहों में। ओके, हाँ जी। और इसके जो ग्रह है, यानी कि ये जो ग्रह है, इस ग्रह का यानी मान लीजिए ये मध्य का भाग है। इस मध्य के जो भाग में चारों तरफ वलय पाई जाती है, वलय पाई जाती है। यानी कि जो ग्रह है, कौन सा? शनि ग्रह, उस ग्रह के जो है मध्य भाग, यानी कि ये इसके चारों तरफ जो है वलय पाई जाती है। हाँ जी। और इस ग्रह को गेसु का गोला के नाम से भी जानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा गेसु के गोले के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, तो कौन सा है? शनि। याद रखना। अगला है अरुण। कौन सा है? अरुण। अरुण की खास बात क्या है? इस जो ग्रह को जो है दूरदर्शी से हम देख सकते हैं। देखो, दूरदर्शी से देखने पर हरा दिखाई देता है, हरा दिखता है। कि क्या दिखता है? हरा दिखता है। ये यदि हम इसको दूरदर्शी से देखेंगे तो ये हमको जो है हरा दिखाई देगा, यानी कि इसका रंग कैसा दिखाई देगा? हमको हरा दिखाई देगा यदि हम दूरदर्शी से देखेंगे तो। और बाकी
इस ग्रह में क्या होता है, इस ग्रह में सर्वाधिक जो है सौरमंडल पाया जाता है, यानी कि इसमें चारों तरफ जो है सघन सौरमंडल पाया जाता है, या फिर हम बात कर सकते हैं वायुमंडल पाया जाता है इसके चारों तरफ सघन। देखो नंबर 1 बात होगी। नंबर 2 सघन वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज भी इसके कौन कौन से इसके बिंदु हैं, कौन कौन के इसकी परतें हैं, यानी कि वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है, वायुमंडल की कौन कौन से परतें हैं, उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और अगला है लास्ट और बहुत ही प्यारा, कौन सा है, वरुण। कौन सा, वरुण। ये अंतिम ग्रह है और इसका रंग जो है हल्का पीला दिखाई देता है, यानी कि जो वरुण ग्रह है, इस वरुण ग्रह का रंग कैसा है, रंग कैसा रंग है, अभी बताया मैंने, हल्का पीला। कैसा है, हल्का पीला, यानी कि थोड़ा सा लाइट पिंक है ये, हल्का पीला, यानी कि इसका कलर कैसा है, लाइट पिंक। ओके, हाँ जी, मतलब कि इसका रंग कैसा है, लाइट पिंक है। हरा पीला, पिंक नहीं, पिंक तो गुलाबी होता है, लाइट येलो, लाइट येलो, हाँ जी। और इस की खास बात क्या होती है, इसका जो मध्य भाग है उसके भी चारों तरफ क्या पाई जाती है, वलय पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वलय पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ आपको ग्रहों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और आराम से मैंने आपको बताई है ग्रहों का विस्तार के बारे में, इसका विस्तार कैसे कैसे क्या है और किस तरीके से इसका विस्तार है और इसकी ग्रहों की खास बातें क्या हैं, वो मैंने आपको अच्छे से बताई हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉरी, देखो सबसे पहले हमने बुध ग्रह के बारे में अध्ययन किया। बुध ग्रह की खास बात क्या होती है, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और उस ग्रह का तापमान क्या होता है, अधिक होता है, और वो जो बुध ग्रह है वो सूर्य की चारों तरफ जो है 88 दिन में चक्कर पूरा लगा लेता है। ओके, हाँ जी। और बुध ग्रह के पास से मेरिनर 10 नामक उपग्रह गुजरा है। ओके, हाँ जी। दूसरा क्या अपना शुक्र, तो शुक्र ग्रह और जो है अरुण ग्रह, ये दोनों ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज दिशा में यानी कि परिक्रमा करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके जो परिक्रमण करने की जो अवधि क्या है, मैंने क्या बताई, 255 दिन में ये जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर लेता है। और यदि आ जाए परिभ्रमण की बात, परिभ्रमण की बात आ जाए तो 243 दिन में जो है ये परिभ्रमण कर लेता है। और ये शुक्र ग्रह क्या है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है और इसको जो है किस नाम से भी जानते हैं, भोर के नाम से भी जानते हैं, सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं, सौंदर्य का देव के नाम से भी जानते हैं। और खास बात यह है इस ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसकी खास बातें हैं जो मैंने आपको बताई। और साथ में सबसे अधिक गर्म ग्रह भी इसी को बोलते हैं, किसको, शुक्र ग्रह को। बहुत ही शानदार टॉपिक
और बहुत ही आसान तरीके में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कहीं भी कोई समस्या है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, हाँ जी। उसके नेक्स्ट बाद कौन सा आया? बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है वो जो है सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। और उस ग्रह का जो रंग है वो क्या है? उसमें क्या है? लाल धब्बे दिखाई देते हैं। और खास बात उसकी क्या है? उस ग्रह में मेनीमिड नामक क्या है? एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। हाँ जी, आसान सी भाषा है और आसान से वर्ड है, अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा अगला क्या आया था? मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह पे ये ऐसी उम्मीद की जाती है कि मंगल ग्रह पे मानव जीवन की संभावना है, यानी कि पृथ्वी के बाद जो मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन की संभावना की उम्मीद की जाती है। हाँ जी। और जो मंगल ग्रह है उस मंगल ग्रह में एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम क्या है? केविन ओसेलिया, यानी कि केविन निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया नाम है उसका। किसका? पर्वत का, जो मंगल ग्रह के अंतर्गत है, यानी मंगल ग्रह में वो मौजूद है। और एक बात और नोटिस कीजिएगा, मंगल ग्रह में जो वहाँ की जो बंजर भूमि है उसमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा क्या है? सर्वाधिक है। जबकि उसमें पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया नामक उसमें पर्वत है। उसकी जो भूमि है वो बंजर है और उसका रंग कैसा है? लाल है। और आशा की जाती है कि मंगल ग्रह में जीवन की संभावना की आशा की जाती है, उम्मीद की जाती है, उसमें संभावना की जाती है मानव जीवन की। उसके बाद मैंने बताया शनि ग्रह में मैंने क्या बताया? शनि जो ग्रह है उस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह है और सबसे कम घनत्व वाला वो क्या है? ग्रह है। कौन सा? शनि ग्रह। वहीं यदि मैं अरुण की बात करूं तो अरुण का जो रंग है, यदि वो दूरदर्शी देखेंगे, यानी कि जो दूरदर्शी होता है उससे हम देखेंगे तो उसका रंग क्या दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। वहीं मैं बात करूं वरुण की तो वरुण का रंग कैसा दिखाई देगा? हल्का पीला दिखाई देता। यदि हम उसको देखेंगे तो हमको हल्का पीला दिखाई वो देगा, यानी कि उसका रंग कैसा होता है? लाइट येलो उसका रंग होता है। किसका? वरुण का। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है और कहीं भी कोई त्रुटि है तो आप बताइएगा। और बिल्कुल शानदार भाषा में मैंने आपको बताया है, कहीं कोई कंफ्यूज की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक हमको सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है? हाँ जी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मंगल ग्रह में एक बार फिर से बताता हूँ, जो मंगल ग्रह है उस मंगल ग्रह में जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया नाम है उसका। जो मंगल ग्रह में जो पर्वत है उस पर्वत की जो भूमि है वो क्या है? बंजर है। और उस भूमि में जो है लोहे ऑक्साइड की मात्रा क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। बस। और उसका रंग कैसा है? लाल है। या इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको ये बात बताओ। गरीबरथ एजुकेशनल चैनल पर जो है एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं SSGD का, उसमें बहुत शानदार तरीके से बता रहे हैं सर। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको तुरंत सॉल्यूशन देने की संभावना करेंगे। संभावना क्या, आपको दे ही देंगे। ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।